तो गाइस इस समय हम बैठे हैं अपने खेत के घर में और आइए मैं दिखाता हूँ अपने किसान की मानसिकता कि वो किस प्रकार से अपने खेत को रखता है, उसके आसपास की जगहों को रखता है और क्या क्या उसका सदुपयोग करता है। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ अपना खेत। इस खेत की अगर हम बात करें, इस खेत में पहले धान की फसल लगी हुई थी जिसको हम चावल बोलते हैं। तो धान की फसल कटने के बाद खेत कुछ ऐसा दिखता है, जगह ये है। तो इसमें फसल कट चुकी है, अब इस पर आग लगाई जाएगी या फिर इसके प्यारे के गट्ठे बनाए जाएंगे। उसके बाद हम लोग इसमें जुताई करेंगे, जलाई करेंगे, रोटर वेटर करेंगे। अब रोटर वेटर का दिखा देता हूँ और चलने के बाद कैसा खेत बन जाता है। तो ये खेत आप देख सकते हैं पूरा एकदम सपाट सीधा हो रखा है, कोई भी इसमें बड़े बड़े पत्थर नहीं है, कोई भी प्रकार की इसमें हम कह सकते हैं कि हमें डंठल नज़र नहीं आ रहे हैं कुछ ऐसे जो कि उस खेत में नज़र आ रहे थे। ये खेत एकदम ही प्लेन लेज़र हो चुका है। अब इस खेत में सीडरिंग होगी, सीडिंग होने के बाद इसमें सिंचाई चलेगी और फसल एक नंबर की आ जाएगी। तो ये तो बात कही हमने खेत की। आइए खेत के आसपास क्या होता है वो हम आपको दिखाते हैं। खेत में हम अभी खड़े थे, उसके जस्ट सामने आपको दिखाता हूँ। ये है पहले तो हमारा मकान, ये मकान बना हुआ है, इसको हम बाद में देखते हैं। तो मकान के किनारे यहाँ पर क्या हुआ है, जो भी यहाँ पर पेड़ पौधे उग आए थे वो तो सूख चुके हैं। हमारे यहाँ कॉमनली ये बबूरा का पेड़ होता है जो कि भी सूख चुका है और ये लकड़ी जलाने के काम में आएगा। खेत में जो भी रहता है उनको आग की उपयोग, आग की ज़रूरत पड़ती है और आग के लिए ये बहुत ज़्यादा काम में आएगा। उसके ऊपर यहाँ पर कुमड़ा लगा हुआ है, कुमड़ा यहाँ पर देख भी सकते हैं, अभी लगा भी हुआ है। मैं आपको उठा के बताता हूँ, ये देख सकते हैं, जिसको हम लोग कद्दू बोलते हैं। कद्दू तो वैसे ये नहीं है, ये कुमड़ा है जिससे कि पेठे बनते हैं, जिससे बरी बनाई जाती है, ये कुछ उस प्रकार का। तो ये हमारे घरों में काम आता है। उसके बाजू में यहाँ पर अभी समझो कि घर के राइट साइड यहाँ पर जंक एरिया है जहाँ पर मिनिमम से पौधे हैं और मिनिमम से उसका यूज़ किया गया है। आइए पीछे दिखाएं। तो घर के पीछे की बात करें, ये घर का पीछे वाला एरिया है। घर के पीछे की बात करें तो यहाँ पर कुछ पाइप रखे हुए हैं जिनसे हम लोग सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं अपने खेतों में। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही मिनिमल से यूज़, पहले हम लोग इसका यूज़ करते थे कोई भी सब्जियाँ लगाने के लिए। यहाँ पर हम लोग गुड़ाई करते थे, उसके बाद उसमें सब्जी लगा दिया करते थे। पर अभी सब्जी वगैरह नहीं लगा हुआ, कचड़ा लगा हुआ, देख सकते हैं। यहाँ पर भले ही मैंने यहाँ पर उपयोग किया हुआ है, कुछ प्याज यहाँ पर लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ का पास से दिखाइए, यहाँ पर प्याज लगी हुई हैं, जिनको हम पानी वगैरह डालते हैं तो हमारे घर के खाने में काम आएंगी। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमारा पड़ जाता है नलकूप। इस नलकूप से, इस ट्यूबवेल से हमारा पानी जाता है सभी खेतों में जो कि सिंचाई का काम करता है। उसके जस्ट बगल में खाद रखी हुई है। ऐसा नहीं है कि सभी किसान सिर्फ फर्टिलाइजर्स का ही यूज़ करते हैं, कुछ किसान अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, अपनी घर के लिए खाद का इस्तेमाल भी करते हैं जिससे कि जैविक खेती हो सके और हमारा खाना जो रहे शुद्ध रहे। उसके बाजू में लगा हुआ है बहुत बड़ा यहाँ पर केले का पौधा। पौधा नहीं बोलेंगे इसको, पेड़ बोलेंगे। बहुत ही बड़ा केले का पेड़ है ये, जो कि हमें केले भी देता है। और अभी आपको मैं केले का एक समूह दिखाता हूँ। देखा, ये केले भी उग रखे हैं। ये केले जल्दी ही पक जाएंगे और उनका हम इस्तेमाल करेंगे। तो पहले घर के बाहरी चीज़ों को देख लिया जाए। यहाँ पर नींबू का पेड़ लगा हुआ है जो कि अब काफ़ी बड़ा हो चुका है, पर अभी नींबू इसमें है। यहाँ पर आंवला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। कुछ कचड़े वगैरह भी यहाँ पर है, पर यहाँ पर इतनी रोड तो ज़रूर है कि जो कोई भी इंसान यहाँ पर चल सके आसानी। यहाँ से हम लोग बिजली भी ले जाते हैं जिससे कि आगे जाके कोई भी हमें बिजली की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर उपयोग किया जाए। अब यहाँ पर बैम्बू भी लगा हुआ है, बांस का उपयोग हम लोग करते हैं खेत की टहनियों के लिए। बहुत सारे ऐसे साधन बना लिए जिससे के लिए बैम्बू भी लगा हुआ है। अब अगर हम लोग आगे जाएं तो यहाँ पर बहुत सारे बेरी के पेड़ लगे हुए हैं जो कि हम लोग को मीठी मीठी बेर खाने को देते हैं कुछ समय के बाद। और वहाँ पर आम के लगे हुए हैं। अब हम लोग वापस से चलते हैं अपने घर की ओर। चुके हैं इस केले के पेड़ के पास। केले के जस्ट बाजू से रखे हुए हैं यहाँ पर हम लोग के वाटर टैंक्स, जिसमें हम लोग का नहाने का, फर्टिलाइज़र के लिए और कोई भी सदुपयोग काम होता है पानी का। पानी के जस्ट बाजू से लगा हुआ है एक जामुन का पेड़ जो कि हम लोग को छाया भी देता है और मीठी मीठी जामुन को खाने को देता है। जामुन के बाजू से एक सीताफल का भी यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है। देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से किसान ने एक इसका उपयोग किया अपनी बची हुई जगह का। यहाँ पर बैठने के लिए भी जगह है, कोई भी एक शाम गाना लगाते हुए अपने बैठ जाओ और बस अपने मन में मस्त हो जाओ। आइए दिखाता हूँ। जो घर का पीछे वाला हिस्सा है
समय गाय के लिए यहाँ पर भूसा रखा हुआ है। ये भूसा 1 साल तक लगभग चल जाता है और ये भूसा यहाँ पर खराब नहीं होता। और यहाँ पर हमारे दादाजी भी आ चुके हैं, जो गाय के लिए भूसा लेने ही आए। तो हमारे जो भाई लोग यहाँ पर काम करते हैं उनके लिए यहाँ डम्बल्स भी हैं, जैसे कि उनकी मसल्स बने, और मसल्स बनेंगी तो वो अच्छा काम भी कर पाएंगे। अब ये रहा हमारा गौशाला, ये सामने से दिखाते हैं। गौशाला में जाने से पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कपड़ा सुखाने के लिए यहाँ पर रस्सी, और सामने यहाँ पर अमरूद का पेड़ लगा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं। और ये रहा हमारा गौशाला, जहाँ पर 3 गाय हैं और 1 बछड़ा है, देख सकते हैं। यहाँ पर इनका हम लोग खाद के लिए ये गोबर इस्तेमाल करते हैं, इनकी साफ सफाई करते हैं, खाना पानी सभी इनका यहीं पर हो जाता है। यहाँ पर ये रहा घर, यहाँ पर जो यहाँ पे कर्मचारी हैं उनकी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, और आप देख सकते हैं चूल्हा, लकड़ियाँ, बिजली, सभी साधन यहाँ पर हैं। 2 कमरे भी बनाए गए हैं, एक में खाद बीज खेत का सामान और एक में रहन सहन। उसके सामने भी रहन सहन का पूरा साधन है। यहाँ पर पाइप लगाई गई हैं जिससे कि हम लोग इसमें तरपाल बिछा के और इसका भी उपयोग कर सकें। इसके जस्ट बाजू में कुछ जगह बच जाती है खाली, जिसको हम लोगों ने कैसे उपयोग किया है, तुलसी का पेड़ लगाया। तुलसी एक बहुत ही अच्छी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन है, तो उसका उपयोग करने के लिए हमने यहाँ पर तुलसी लगाई हुई है। पीछे देख सकते हैं बेर का पेड़ है, बेर नहीं है सॉरी अमरूद है। बहुत सारी भर भर के हम लोग ने तुलसी, गुलाब, तुलसी और गेंदा और बहुत सारे अलग अलग, ये बेला है जो कि अभी फरी नहीं हुई है, ठंड में इसमें आने लगेंगे फूल। यहाँ पर कटहल भी है, उसके नीचे फिर से बहुत सारे यहाँ पर गेंदे के फूल हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास मीठी नीम है, मीठी नीम के बाद यहाँ पर फिर से एक जामुन का पेड़ है, और यहाँ पर फिर भी फिर से फूलों का पेड़ हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग के पास बहुत सारी जगह है, इसका सदुपयोग भी किया गया है। यहाँ पर पाइप्स भी रखे हुए हैं, हम डालने की यहाँ पर मशीन भी है, और ये हमारी रोड गई है जो कि खेत से गांव तक कनेक्ट होती है। और ये अगेन वही खेत आ गया है, और ये रहा हमारा खेत वाला घर। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ये है हमारी फार्मिंग लाइफ।